सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के आते हैं, एक फुल बॉडी वाला आता है ना जो, तो उसके नीचे ना ये जो है ना अपना लेग का साइज, ठीक है, जो जांग बोलते हैं हम लोग, लेग का साइज, तो उसमें चौड़ा वाला एक बेल्ट आता है दोनों साइड का। जब हम लोग उसको वेयर करते हैं ना, जब लोग हम पहनते हैं, तब वो क्या होता है, ज्यादातर रेस्क्यू में उसको पहना जाता है। ठीक है, जब ये हम लोग ऐसा बेल्ट पहन रहे मान लो, ठीक है, तो उसको रेस्क्यू के इसमें यूज किया जाता है। अगर से कोई आदमी ज्यादा ही रिस्क का काम कर रहा है, आप लोगों ने देखे होंगे कोई को टावर पे ज्यादा ही रिस्क का काम होता है ना, तो उसको पहना जाता है। उसमें क्या होता है, वो बेल्ट जब ये आता है ना यहाँ से, ये जो बेल्ट यहाँ से जो आता है आपका लगता है ना, तो यहाँ पे उसका जो साइज रहता है चौड़ा रहता है। जो ज्यादा हाई राइज रिस्क पे काम करते हैं ना, तो उसमें वो बेल्ट देखा जाता है। बाकी सब उसका सेम रहता है, ये डी हुक, ये लैचिंग हुक। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसा मान लो आप हाइट पे काम कर रहे हो, तो उसको बेल्ट ट्रेनिंग वाला पर्सन ही चढ़ता है, वो ज्यादा हाइट पे आप लोग जब चढ़ रहे हो। अच्छा, कोई यहाँ पे है जिसके बेल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब जीरो जीरो आइडिया, ऐसा कुछ कोई है? काका आप लोगों को पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा शायद। ठीक है, तुम जब कोई करम का ट्रेनिंग देने वाला आता है ना, ये करम का ही बेल्ट है, तो वो जब ट्रेनिंग देता है ना, तो उसका ट्रेनिंग देखना कभी। ठीक है, वो अलग से स्पेशल ट्रेनिंग करवाता है। रेस्क्यू आप लोगों ने देखे होंगे रोप क्लाइंबिंग करते हैं, तो उनके बेल्ट देखे होंगे, चौड़े रहते, थोड़ा जर्क नहीं मारता है करके। ठीक है, लेकिन हम लोग का ये जो बेल्ट है, इसका डिजाइन ऐसे क्यों किया गया है, किस कारण से किया होगा? क्योंकि हम लोग को इसको पहन के काम भी करना है। ठीक है, तो इसको काम करने के लिए इसका डिजाइन ऐसा होता है कि हल्का हो, लाइट वेट हो, प्लस स्टैंडर्ड भी हो, मतलब मजबूत भी हो, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे इसका लेनियर का जो रहता है ना, ये जो रोप रहता है ना, ये ऐसा नॉर्मल रोप नहीं रहता, ये कैर्नामेंटल रोप जो रेस्क्यू रोप यूज करते हैं ना, उसका ये बना होता है। इसका हर चीज का जो है ना एक टेस्टेड कैपेसिटी होता है, मतलब ये ऐसे ही बन के नहीं आ गया, इसका एक बनने के बाद एक टेस्ट होता है, एक अप्रूवल होता है, एक टीसी मिलता है, उसके बाद ये सर्टिफाइड होके इधर यूज होने कंपनी में आता है। लैच हुक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका ओके होना चाहिए। इसका सिंपल सा यूज है, ये जो आपको यूज करना, आप लोग को देखा हो कोई कोई लोग आप दोनों हाथों का यूज करते हो, ऐसा है ना। इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको ऐसा पकड़ना है, ये हाथ से पुश करना है, ये जो आपका दिख रहा है ना अंगूठा वाला भाग, ठीक है, इसको खाली ऐसा दबाओ, ये खुल जाएगा। कितना टाइम लग रहा है? हाँ, खराब हुआ वो अलग बात है, पर आप लोग का यही आदत होना चाहिए। बेल्ट अगर से सही से यूज करोगे ना, तो खराब, और ये सब इसके अंदर स्प्रिंग रहता है ना, खराब नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा। और लैडर पे चढ़ते टाइम हमेशा आपका एक ए लगा रहना चाहिए और ये ऊपर। ठीक है, और इसका देखो प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसा बेल्ट हमेशा अगर से तुम ऊपर चढ़ रहे हो, तो ये होना चाहिए तुम्हारा प्रोसेस चढ़ने का तरीका। ये जब आपका लग गया है ऊपर, तो ये खुलेगा। ठीक है, तीन हमेशा याद रखना, लैडर में तीन स्टेप का ये रहता है। ठीक है, आप लोग अगर से तीन स्टेप ऊपर चढ़ दिए, तो आपका दूसरा खुल जाना चाहिए, पहला खुलना चाहिए, दूसरा ऊपर लग जाना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये देखे होंगे, ये क्यों दिया है, ये वाले जो दो फीते दिए है, हाँ देखो इसका तो दो यूज है, इसमें क्या क्या होता है एक बता रहा हूँ। एक ये आप यहाँ पे ऐसे फंसा के भी रख सकते हो, ठीक है, कोई पूरा लपेटने की जरूरत नहीं, आप चल सकते हो, पूरा आराम से मूवमेंट हो सकता है आपका, आपको कमर पे लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। चल रहा हो ना बराबर? और आप बोलो ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं पूरा एक हफ्ता आपके साथ कंटिन्यू पहन के यही तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर फंस रहा है कहीं पे, तो फिर दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, ये होता है, एक तरीका ये ऐसा आता है और ये ऐसे लटकता है। ठीक है, ये भी एक सिंपल तरीका है। इधर आप लोगों को अपनी इसमें ये रोप में ही आएगा और इसमें ऐसे टाई कर देना है बस। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। प्लस इसका और एक यूज क्या है, कौन बता सकता है? और हाँ, आप लोग हथौड़ी, स्पैनर यूज करते हो ना, तो इसके साथ बांध के रख सकते हो। टूल स्टैकर्स का देखे हो ना, नहीं तो आपके हाथ में भी एक उसका
बेल्ट जैसा आता है, किसी किसी में दिया और कमर के उसमें भी शॉक एब्जॉर्बर वाला लगा है, टूल्स टैकल्स। अब इस बेल्ट में नहीं लगा है तो ये दिया है, तो इसमें आप लोग अगर से हाथ में बांध के नहीं रह सकते तो वो क्या होता है, ऐसे रस्सा आता है आपका फीता, और वो हैमर को बनता है, या फिर आप जो स्पैनर यूज करते हैं ना उसके लिए दिया जाता है। लेकिन इसका पर्पज यही है कि बेल्ट को एंकरिंग करने, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक पीछे में देखे होंगे, ये दिख रहा है सबको, ये पट्टा और एक डी हुक दिया होगा, है ना। ये डी हुक भी टेस्टेड रहता है, ठीक है। कैपेसिटी इसका एक स्टैंड कैपेसिटी में टेस्ट होता है, तब जाके ये बेल्ट अप्रूवल होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये देखे होंगे, दिख रहा है बेल्ट पीछे में सबको, ये क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको देख के क्या कुछ आया आपके मन में विचार कि क्यों दिया है, कैसा है? हाँ हाँ वही, ठीक है। अभी इसका हिंदी में तो नाम मुझे भी याद नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अभी इसका हिंदी में मैं बता रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा रोप दिया है। मान लो अगर आप लोग 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर हाइट पे काम कर रहे हो तो बेल्ट पहनना ही है, बट अगर आपका हाइट और बढ़ते जा रहा है, 6 मीटर पे आप लोग चढ़ गए ऊपर या फिर उससे ज्यादा हाइट पे, तो ये बेल्ट में आपके 100% लगा होना चाहिए, ठीक है। क्यों लगा होना चाहिए अब बता रहा हूं। जैसे आप मान लो गिर गए, खुदा ना खास कभी आपके साथ कुछ हो गया और आप गिर गए, अब इतना ही रहेगा तो आपको जर्क मार देगा ये, समझ रहे हो। पर अगर से ज्यादा हाइट पे काम कर रहे हो और गिर गए आप, और आपका प्लेटफॉर्म नीचे पे है और आपको जाके और ऊपर थोड़ा काम करना है, तो आपका कभी जर्क होता है बेल्ट, या फिर आपको कभी धक्का लगता है, तो ये बेल्ट में क्या होता है, एक लंचिंग होता है, ये टूट जाता है। देखोगे आप, एक नॉर्मल प्लास्टिक रबर का बना है, ठीक है, तो ये आपका एक टूट जाता है, तो जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टे कर सकते हो, मतलब ऐसे आप लोग ऐसे टंग के खड़ा नहीं रहोगे, समझ गया। तो ये हमेशा आपका अगर से खुल जाता है या डैमेज होता है तो बताना है। एक बेल्ट हुआ था ऐसा, तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिए थे। क्लियर है? क्लियर। अभी किसी को बेल्ट के बारे में और कुछ पता नहीं है, ऐसा कोई है? तो बेल्ट कोई भी उल्टा सीधा आप पहनेगा नहीं, ठीक है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं सुरक्षा नीति नियम एवं विधियों का पालन करूंगा, सुरक्षित आदतों को अपनाकर व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करूंगा, सुरक्षित आदतों को अपनाकर सही सलामत जैसे आया था सही सलामत अपने परिवार के पास वापस। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। ठीक है भाई, धन्यवाद।